शांति। 29 मई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को बुद्धि में रखेंगे। इसमें जैसे आज की मुरली से होमवर्क में प्रैक्टिकल होमवर्क है, स्वमान है, पुरुषार्थ है। इसमें से किसी एक पॉइंट पर सारा दिन ध्यान देंगे और उसको अप्लाई करके देखेंगे मुझे क्या फ़ायदा हुआ। जैसे आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं विश्व का महाराजा महारानी बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। संगम पर हम बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप से मिलन मनाते हैं। इस मिलन मनाने से हम बाबा के साथ सर्व संबंधों की महीन प्राप्ति का संबंध का अनुभव करते हैं और इससे हमारे अंदर जो वाइसलेस की शक्ति भरती जाती है और हमारी बुद्धि स्वच्छ अर्थात रिफाइन होती जाती है, जिसके आधार पर हमें तीनों लोकों का सैर करने का श्रेष्ठ भाग्य मिलता है। तो इस तरह मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। साइलेंस की शक्ति से और अपने अंदर ये जो रिफाइन बुद्धि से तीनों लोगों की याद सैर करते रहेंगे। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क ये रहेगा, आज पवित्रता की महीनता पर अटेंशन देना है। पवित्रता की महीनता है अपनी वृत्ति और संकल्प, इसके ऊपर अटेंशन देना। सूक्ष्म में भी किसी के प्रति अपवित्र भाव ना हो, नेगेटिव भाव ना हो, तो इसका जब हम अटेंशन देंगे तो हमारा समय, संकल्प, हमारे बोल, हमारे गुण, हमारी शक्तियाँ, ये खजाने वेस्ट नहीं होंगे। तो आज की मुरली से हम जो पुरुषार्थ करेंगे, पहला पुरुषार्थ रहेगा मुझे संपूर्ण निर्विकारी बनना है, क्योंकि संगम पर बाबा ऊंच पद की प्राप्ति कराने के लिए आए हैं, जिसके लिए हमें सतो प्रधान बनना है। तो सतो प्रधान बनने के लिए आज हम अपने जन्म को बुद्धि में रखेंगे। ये हमारा दिव्य अलौकिक जन्म है। इस ब्राह्मण जन्म में हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हैं। जब ये स्मृति में रहता है तो देह भान और विकारों की बास निकल जाती है। तो इस नशे में रहना है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। दूसरी बात पवित्रता के लिए कहा, जो सच्चा ब्राह्मण होता है तो सच्चा ब्राह्मण का श्रृंगार, जीवन का श्रृंगार ही पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन की महानता ही पवित्रता है। इस बात को बुद्धि में रखते हुए 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने का ये समय है, तो पवित्र ज़रूर बनना है। तो इस तरह बाबा ने भिन्न भिन्न विधियां बताई। दूसरा पुरुषार्थ करना है श्रीमत के लिए। बाबा ने कहा गृहस्थ में रहते याद में भी रहना है और पावन भी बनना है। दूसरी श्रीमत बाबा ने दी, इस बात की स्थायी खुशी में रहना है कि हम क्या थे और क्या बन गए, अर्थात बाबा से मिलने के बाद हमें क्या प्राप्तियां हुई, क्या सौभाग्य मिला, इसकी लिस्ट बनाएंगे आज। नेक्स्ट श्रीमद्दी बाबा ने कहा बाप समान निष्कामी भी बनना है, निरअहंकारी भी बनना है। लेकिन जो भी तुम बच्चे कर्म करोगे, चाहे कोई भी कामना ना रखो, फल ज़रूर मिलेगा। अर्थात हद की भावना से मुक्त होकर के हर कर्म करना है। फिर इस तरह बाबा ने नेक्स्ट पुरुषार्थ बताया वैराग्य का। बाबा इस पुरानी दुनिया से हमें वैराग्य दिलाते हैं कि इस छीछी दुनिया को भूल जाना है। ये सारी दुनिया ख़त्म हो जानी है। ये पुरानी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया के, छीछी दुनिया के रस्म रिवाजों को भी भूल जाना है। अब तुम्हें नई दुनिया विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। तो अपनी नई दुनिया को बुद्धि में रखना है। किसी व्यक्ति से, वैभव से और वस्तु के आकर्षण में नहीं आना है। तो इस तरह आज बाबा ने इस पुरानी दुनिया की हर चीज़ से वैराग्य दिलाते हुए नई दुनिया को स्मृति में रखने के लिए कहा। फिर बाबा ने पुरुषार्थ के लिए विशेष कहा, श्रेष्ठ कर्मों के लिए साक्षी स्थिति में रहना है। साक्षी स्थिति में स्थित होकर के हर एक के कर्मों को देखना है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ तभी बना सकते हैं क्योंकि जैसा पुरुषार्थ होगा वैसा ही नेक्स्ट हमें पद मिलेगा। तो पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, जिसके आधार पर हमें
ऊंच पद मिलता है या कम पद मिलता है, पढ़ाई और याद को बुद्धि में रखना है। एक साक्षी स्थिति, एक पढ़ाई और एक याद, जिसके आधार पर हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं और हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना है याद के लिए। जितना याद करेंगे उतना ही सतोप्रधान बनेंगे और अंतमति सो गति हो जाएगी। इसकी विधि रहेगी अमृत वेला। अमृत वेला सवेरे सवेरे उठकर बाबा के साथ मीठी मीठी रूह रिहान करनी है। मीठे बाबा हमें ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं। हम बच्चे ही बाबा को पहचानते हैं, हम बच्चे ही बाबा के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम मेरी जागीर के हकदार हो। तो बाबा के साथ फिर संबंधों का अनुभव करते रहना है। पिता के संबंध से बाबा हमें बेहद का वर्षा देते हैं। वैसे तो बाबा बेहद का है, लेकिन हमने बाबा को पहचाना है, इसलिए हम बाबा के बेहद के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। हमें श्रृंगार कर वो विष्णु, अभी हम पियर घर में बाबा के साथ हैं, फिर हम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हैं। वही टीचर बन करके हमें नॉलेज देते हैं। इस नॉलेज को जीवन में धारण कर हम नॉलेजफुल बन जाते हैं। इस नॉलेज के आधार पर ही हमारी सद्गति होती है। इस नॉलेज को ही जब जीवन में अप्लाई करते हैं तब हम वैकुंठपुरी के महाराजा महारानी बनते हैं। इसलिए इस पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति से पढ़ना है। और जब बाबा के ये ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, आत्मा तो सतोप्रधान बनती है, लेकिन तत्वों सहित सब कुछ सतोप्रधान हो जाता है। और वो सतगुरु आकर के हम सर्व की सद्गति करते हैं। तो सतगुरु हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। तो बाबा आज साजन भी है, पतियों का पति भी है। हमारा गुणों से श्रृंगार करके हमें ससुर घर में लेकर जाते हैं। तो इस तरह सेकंड में जीवन मुक्ति पानी है, आत्मा का श्रृंगार करना है, बेहद का वर्षा लेना है, नॉलेज को जीवन में धारण करना है। तो ये सारी याद की विधियां बताई। फिर बाबा ने कहा चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है। माया के चक्कर से मुक्त होकर आत्मा पवित्र बन जाएगी। आदि में आत्मा सतोप्रधान थी, वहाँ सुख था, वहाँ एक धर्म था, भक्ति नहीं थी। जैसे ही मध्य में आते हैं अनेक धर्म होते हैं, दुखी होते हैं, 5 विकारों के वश हो जाते हैं। और वहाँ जब आत्मा तमो प्रधान बन जाती है तो अंत में बाबा स्मृति दिलाते हैं अब 84 का चक्र पूरा हुआ है, अब तुम्हें पावन बन करके वापस घर जाना है। इसलिए बाबा हमें वैकुंठपुरी में, विष्णुपुरी में लेके जाने के लिए सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो बाबा ने कहा सेवा में भी तुम्हें बिजी रहना है, ये बताना है गीता का भगवान कौन है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, चक्कर कैसे रचता और रचना का फिरता है। तो ये सारी बातों का ज्ञान का चिंतन करके सेवा में बिजी रहेंगे, याद में बिजी रहेंगे, धारणाओं को अप्लाई करेंगे तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति।